Please subscribe our official channel Kumasi Official and don't forget to press the bell icon, like, comments and share our videos. तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो का मकसद, एक भाई ने कमेंट किया था कि वालिदैन करीमैन की शान में कुछ बोला जाए, तो उनका हुक्म है, मैं इंशाअल्लाह इसकी तामील करूँगा। और मुझे अज़ हद खुशी भी हुई। खुशी इसलिए हुई कि अक्सर लोग कहते हैं कि माँ की शान बयान की जाए, माँ की शान बयान की जाए, तो बाप को कोई पूछता ही नहीं है। हालांकि अगर बारीक बीनी से देखा जाए तो जितना किरदार माँ का है माशरे के अंदर, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर बाप का मकाम है। वो किस लिए कि अगर एक औरत, एक माँ घर में रहकर ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं, वो घर के जो मामलात हैं, उनको समेट कर अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देती है, तो बाप भी तो अपने खून पसीने की कमाई से, हक हलाल की कमाई से सुबह से लेकर शाम तक मुशक्क़त करके अपने बेटों को, अपने बच्चों को हलाल का लुक़मा खिलाता है और उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने में वो अपनी पूरी जवानी सर्फ करता है। तो मेरा ख़्याल है कि जहाँ पर माँ की शान बयान की जाए, वहीं पर बाप की शान को भी बयान किया जाए, ताकि ये डिफरेंस जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि कुरान का मिजाज है ये। कुरान में है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। ये नहीं आया वबिल उम्मी इहसाना, ये नहीं आया कि माँ के साथ एहसान करो। फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, तो वालिदैन में माँ भी आती है और बाप भी आता है। तो माँ के बारे में पहले थोड़ा सुन लीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों के नीचे है। कितनी बड़ी शान अल्लाह के महबूब ने अता फरमाई कि वो माँ जिसे दौरे जहालत में लोग बाजू से पकड़कर, जब वो बूढ़ी हो जाती थी तो बाजू से पकड़कर घसीट कर मंडियों में ले जाते थे, और जिस तरह जानवर बिकते हैं, जिस तरह बकरियों की, गाय की, भैंसों की बोलियां लगाई जाती हैं, इस तरह बोलियां लगाते थे कि लोगों सुन लो, मेरी माँ अब काम काज की नहीं रही, अब ये घर के काम नहीं कर सकती, घर के उमूर को संभाल नहीं सकती है। कोई जो मेरी माँ को ख़रीद ले तो चंद पैसों के एवज़, चंद सिक्कों के एवज़ जो है वो अपनी माँ को फ़रोख्त कर दिया करते थे। तो सरकार ने कितनी बड़ी शान अता फरमाई। सरकार ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, वो जन्नत जो सिदरतुल मुंतहा के कुर्बो जवार में थी, सरकार मदीना राहत कल्बो सीना ने उसे खींच कर एक माँ के कदमों के नीचे बिछा दी। और अगर मैं बात करूँ एक बाप की, तो सरकार मदीना ने क्या शान अता फरमाई कि दरबारे रिसालत में आब लगा हुआ है, सहाबा बैठे हैं, रहमतें बरस रही हैं, करम हाथ बांधे खड़ा है और नूर की बरखा बरस रही है। इतने में एक बूढ़ा शख्स आया, बाल सफ़ेद हैं, सरकार की बारगाह बेकसपना के अंदर आया, हाथ बांध के अर्ज़ करने लगा, सरकार मुझे एक शिकायत है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं बैठा ही इसीलिए हूँ, लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए बैठा हूँ। तो कहने लगा कि सरकार असल में बात यूँ है कि मेरा एक बेटा है और उसके पास माल भी बड़ा कसीर है, अल्लाह ने उसे बड़ी दौलत अता फरमाई है, लेकिन वो मुझे अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं करने देता, यानी अपनी चीज़ों के करीब भी नहीं जाने देता। तो सरकार के चेहरे पे जलाल आ गया। सरकार ने फरमाया कि इसके बेटे को बुलाओ। उसके बेटे को बुलाया गया और बारगाह रिसालत माब में हाजिर कर दिया गया। सरकार ने फरमाया कि क्या वजह है, तेरा बाप शिकायत लेके आया है कि तू इसे अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं करने देता, अपनी चीज़ें इसे अता नहीं करता। तो बेटा कहने लगा कि बात दरअसल यूँ है कि मेरा बाप जो है वो बूढ़ा हो चुका है और बुढ़ापे की वजह से जब ये चीज़ें मैं इसे देता हूँ तो ये ख़राब कर देता है, तो इस वजह से मैं इसे चीज़ें नहीं देता। जब इतनी बात सुनी तो सरकार मदीना राहत कल्बो सीना, जैसे खालिक़े कायनात ने कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है, वो नबी, रहमत वाला नबी, उस नबी के चेहरे पे जलाल आता है। और जुमले सुनिएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया तू माल की बात करता है, अंता व मालुका ले अबी का, तू भी अपने बाप का है, तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है, वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस वक्त चाहे तेरे माल में तसर्रुफ़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि अंता व मालुका ले अबी का, तू भी अपने बाप का है,
तेरा माल भी तेरे बाप का है। एक शायर ने पंजाबी ज़ुबान के अंदर बाप को खिराज पेश किया। अल्फाज तो सादा हैं लेकिन गहराई बड़ी है। आप अगर तवज्जो फरमाएं तो एक एक लफ्ज़ से प्यार टपकता है। कहता है बाप हकीकी बख्त उंदे ने ते घर दे विच दरख्त उंदे ने ते गुस्से ते तकरार दी बोली। अक्सर ऐसा होता है ना कि माएँ बड़ी नरम मिजाज होती हैं, बेटों के लिए वकालत भी किया करती हैं और बाप से लड़ झगड़ के बेटों की बात मनवा भी लेती हैं, लेकिन बाप जो होते हैं उसके मुकाबले में थोड़ा सख्त मिजाज होते हैं। तो शायर ने ये उक्दा भी खोला तो कहने लगा गुस्से ते तकरार दी बोली ए भी होंदी प्यार दी बोली की होया जे सख्त हुंदे ने घर दे विच दरख्त हुंदे ने। दुआ करता हूँ खालिक के कायनात हम सब को, मुझे आपको अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए और उनकी खिदमत करके दरवाज़ा जन्नत तक पहुँचने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।